ठाकुर जी बोले देख ज्यादा जिद मत करे, हमने तो उसे एक बार कह दी हम नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। ठाकुर जी रोटी पा रहे थे तो भोंदू ने हाथ से रोटी और छनाई बोले ये भी दो, ये भी गुरु जी की है, लाओ ये मिर्च गुड़ सब दो, ये सब गुरु जी को, ये भी मत खाओ। और सुनो, यदि हमारे गुरु जी से आपको प्रेम नहीं है तो हमको आपसे प्रेम नहीं है। कलते अपनी गैयान को लेकर कहीं और चरावे जाओ, होंगे तुम नंदन अपने गांव के, मेरे गुरु जी के पास नहीं जाओगे। और सुनो, ये मुंह में जो रोटी रखी जाओ को उगल ले आओ, ये भी गुरु जी की रसोई में बनी है, हमारे गुरु जी से नहीं मिलेंगे। ठाकुर जी बोले अरे भोंदू ने रुक तो, नहीं 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 अब तो मैं सुनूंगा ही नहीं, आपने ऐसी कैसी कह दी नहीं जाएंगे, 3 बार नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। और ये भांडीरवन मेरो है, मैं यहां गैया चरावे आऊं, कल से अगर तुम और तुम्हारी गैया दिख गई मुंह को तो तुम्हारी गैयान को लेके मैं चलो जाऊंगा आश्रम, फिर तुम्हारी मैया बाबा तुमको मारेंगे। ठाकुर जी बोले अरे भोंदू इतना नाराज? बोले यदि मुझसे मित्रता रखनी है तो मुझको वचन देना पड़ेगा कि आप आश्रम चलोगे, और अगर आपने फिर से नहीं कही तो मैं जा रहा हूं वापस, और कभी आपको मुख नहीं देखूंगा, अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। ठाकुर जी बोले इस मुख को देखने के लिए या संग के लिए लोग पता हो तो कितनी तपस्या करें। बोले जो तपस्या करें उनको मुबारक, तुम मुंह ना चाहिए, मुंह ना मिलना तुमते, मुंह कोई गरज ना पड़ रही तुमते, आज तक नहीं मिले, कल ही तो मिले हो मोते, वो भी गुरुदेव की कृपा से मिले हो, जाओ मत मिलियो, मुझे ना चाहिए तुम। ठाकुर जी बोले मैं तो ना जाऊंगा, मैं तो तेरे पास ही रहूंगा। बोले तुम मत जाओ, मैं जा रहा हूं। कि जाने लगा वापस। भोंदू, ठाकुर जी पुकार रहे हैं भोंदू को, मानो जैसे त्रिलोकी लेके जा रहा है वो ठाकुर जी के, जैसे मानो पूरा ऐश्वर्य ठाकुर जी का ले जा रहा हो। अरे भोंदू ने एक रुक तो जा। भोंदू बोला अपना मुख भी नहीं दिखाऊंगा यदि आप नहीं चलोगे तो। भोंदू थोड़ी दूर गया, ठाकुर जी को लगी वापस आ जाएगा, थोड़ी और दूर गया, लगा अब आ जाएगा, लेकिन जब भोंदू दिखना बंद हो गया हमारे ठाकुर जी विचलित हो गए, दौड़े भोंदू की तरफ। ठाकुर जी दौड़ करके गए और जाकर के भोंदू के पित्ती पे चढ़ गए। बोले ले चल अपने गुरुदेव के पास, चलूंगा तू जहां कहेगो, लेकिन तो दूर नहीं जान दूंगा। और भोंदू ठाकुर जी को ऐसे ऊपर चढ़ा करके आश्रम जा रहा है। गुरुदेव आकर के खड़े हो गए और मन में बस विचार कर रहे थे, हाथ पांव कांप रहे थे, बोले ठाकुर जी आएंगे कि नहीं। इतने में ही भोंदू आया और तभी देखा भोंदू के पिद्दी पर ठाकुर जी टंगे भय आ रहे हैं। आज गुरुदेव ने जाकर के पहले भोंदू को प्रणाम किया, बोले जय हो, धन्य है। इतनी तपस्या की, इतना भजन किया, घर परिवार त्याग दिया, वैराग्य त्याग सब हमारे जीवन में, तब भी ठाकुर जी नहीं मिले। लेकिन वारे भोंदू, तेरी सरलता, तेरी सहजता, तेरा ये निर्मल भाव कि ठाकुर जी तेरे अधीन होके यहां आश्रम तक चले आए।